तारीख थी अगस्त 10, 1990। यूनाइटेड स्टेट्स में एक जगह है ओरेगन। इडाहो एयर नेशनल गार्ड का एक पायलट जब इस जगह के ऊपर से फ्लाई कर रहा था तब वहाँ पर उसको एक सूखी हुई लेक बेड पर एक बहुत बड़ा फॉर्मेशन, एक बहुत बड़ा डिज़ाइन दिखाई दिया, जो कि दिखने में मैन मेड तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। वो था क्या, जानेंगे आज के इस एपिसोड में। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आप हिस्ट्री, मिस्ट्री और एडवेंचर से भरी किसी भी वीडियो को मिस ना करें। ओरेगन यूनाइटेड स्टेट्स का वो एरिया इडाहो एयर नेशनल गार्ड्स के पायलट्स के लिए एक रेगुलर ट्रेनिंग कॉरिडोर है। लेकिन उस दिन से पहले किसी भी पायलट ने वहाँ पर कोई भी अनयूजुअल फॉर्मेशन या कोई भी अनयूजुअल एक्टिविटी नहीं देखी थी। लेकिन इडाहो एयर नेशनल गार्ड के ही एक पायलट बिल मिलर को अगस्त 10, 1990 को अचानक से ही वो फॉर्मेशन वहाँ पे दिखाई देती है। इनफैक्ट जिस जगह पे बिल मिलर को ये फॉर्मेशन दिखाई दी थी, ठीक 30 मिनट पहले बिल मिलर उसी जगह के ऊपर से फ्लाई करके गया था, लेकिन ना तो उसको वहाँ पर कोई फॉर्मेशन दिखाई दी थी, ना ही उसके कोई ट्रेसेस दिखाई दिए थे। इसके बाद उसने नेशनल गार्ड के अथॉरिटीज़ को इमीडिएटली इन्फॉर्म करा। अथॉरिटीज़ के इन्वेस्टिगेट करने पर यह पता लगा कि ओरेगन के एल्बर्ट डेजर्ट में स्थित मिकी बेसिन है, जिसमें एक ड्राइड अप लेक बेड है जहाँ पर यह फॉर्मेशन बनी हुई है। ये फॉर्मेशन इतनी बड़ी थी जो कि करीब 1/4 माइल चौड़ी और 13.3 माइल्स लंबी लाइन से बनी हुई थी। ये लाइंस की जो क्लैरिटी थी और जो डिज़ाइन का शेप था वो इतना प्रिसीशन से बना हुआ था कि मानो जैसे किसी मशीन से बनाया हो। बिल मिलर के इन्फॉर्म करने के बाद नेशनल गार्ड के अथॉरिटीज़ ने करीब 30 दिन तक इस न्यूज़ को जनरल पब्लिक से कंसील करके रखा। लेकिन 12 सितंबर 1990 को बॉयज़ टीवी स्टेशन इस न्यूज़ की पहली स्टोरी एयर करता है। और जैसे ही ये स्टोरी एयर होती है, इस फॉर्मेशन को एक एंशिएंट हिंदू मेडिटेशन डिवाइस श्री यंत्र से आइडेंटिफाई करा जाने लगता है, क्योंकि इसकी शेप, इसकी प्रोपोर्शन, इसकी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज काफ़ी सिमिलर थी श्री यंत्र से। A professor from Boise State University, Felix Heap, says he recognized the symbol immediately. Dr. Heap, who studied Indian and Hindu art, says the symbol is called a yantra. वैदिक टेक्स्ट में श्री यंत्र को 9 इंटरलॉकिंग ट्राइंगल्स की तरह दिखाया गया है। भगवान शिव को रिप्रेजेंट करते 4 ट्राइंगल्स ऊपर की तरफ पॉइंट करते हैं और माँ शक्ति को रिप्रेजेंट करने वाले 5 ट्राइंगल्स नीचे की तरफ पॉइंट करते हैं। इन ट्राइंगल्स के अराउंड 2 लेवल्स में लोटस पेटल्स के 2 सर्कल्स बने हुए हैं और इन सर्कल्स के बाहर एक प्रोटेक्टिव कवर की तरह एक तंत्र डिज़ाइन बना हुआ है। अब अगर इसका स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस देखें तो श्री यंत्र एक मंडल को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें एंटर करते ही एक इंसान अपने सारे मटेरियल डिस्ट्रैक्शंस को बाहर छोड़ देता है और वो एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। श्री यंत्र को ओम साउंड का एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन माना जाता है। इसके अलावा उसको नॉन डुअलिटी या फिर अद्वैता की फिलॉसफी का एक्सप्रेशन माना जाता है। भारत में श्री यंत्र एक पॉपुलर मेडिटेशन डिवाइस रहा है, लेकिन किसी के पास इस चीज़ का जवाब नहीं था कि एक कॉम्प्लेक्स हिंदू मेडिटेशन यंत्र का इतना बड़ा डिज़ाइन यूनाइटेड स्टेट्स के ओरेगन में क्या कर रहा है। श्री यंत्र का डिज़ाइन इतना कॉम्प्लेक्स है कि उसको पेपर पे भी रिक्रिएट करना बहुत मुश्किल है। तो एक लेक बेड पर उसका इतना बड़ा डिज़ाइन होना तो इम्पॉसिबल है। इस फॉर्मेशन को देखकर ये माना जा रहा था कि ज़मीन पर खड़े रह के तो इस फॉर्मेशन को नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ये इतनी बड़ी है कि इसको कुछ 1000 फीट की ऊंचाई पे खड़े रह के ही बनाया जा सकता है, क्योंकि उतनी ऊंचाई से देखने पर ही ये कुछ सेंस बनाएगी। जिस तरीके से इजिप्ट के पिरामिड्स के लिए आज तक ये स्पेकुलेशंस उठती हैं, वैसे ही श्री यंत्र जैसे दिखने वाले इस डिज़ाइन के लिए भी ये स्पेकुलेशंस उठी कि शायद ये मैन मेड हो ही ना। 2 UFO रिसर्चर्स जिनका नाम डॉन न्यूमैन और एलन डेकर था 15 सितंबर को इस जगह पर रिसर्च करते हैं और वो ये रिपोर्ट देते हैं कि ना तो वहाँ पर उनको कोई टायर मार्क्स मिले, ना ही कोई फुटप्रिंट्स। ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी के एटमॉस्फेरिक साइंस डिपार्टमेंट के रिसर्च प्रोफेसर डॉक्टर जेम्स डियोडॉफ डॉन न्यूमैन और एलन डेकर की इन्वेस्टिगेशन को कंपाइल करके UFO मैगजीन को फॉरवर्ड कर देते हैं। UFO मैगजीन एक ब्रिटिश मैगजीन थी जो कि अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ पर स्टोरीज पब्लिश करती थी। ये मैगजीन डॉक्टर डियोडॉफ की स्टोरी को पब्लिश करने के लिए अग्री कर जाती है अंडर द टाइटल अ सिंबल ऑन द ओरेगन डेजर्ट। डॉक्टर डियोडॉफ ने अपनी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी में ये लिखा कि गवर्नमेंट पूरी तरह से फेल हो जाती है एक रीजनेबल एक्सप्लेनेशन देने में कि ये डिज़ाइन, ये फॉर्मेशन जो बिल्कुल भी नेचुरल नहीं लग रहा, बिल्कुल भी मैन मेड नहीं लग रहा, वो वहाँ पर कैसे आ जाता है अचानक से, जबकि वो एरिया इडाहो एयर नेशनल गार्ड के पेट्रोलिंग जोन में ही आता है। जेम्स डियोडॉफ, a retired professor of meteorology from Oregon State University, was convinced it was a government cover-up of an extraterrestrial event.
The professor wrote a 16-page article that was published in the California UFO magazine. इस स्टोरी के पब्लिश होते ही 40 दिन बाद 4 लोग वहाँ पर आ जाते हैं जिनको रिप्रेजेंट कर रहे थे बिल विदरस्पून, ये क्लेम करते हुए कि ये जो सिंबल है, ये जो डिज़ाइन है, ये इन लोगों ने बनाया है, वो भी 10 दिनों में। इनका ये कहना था कि इन्होंने बेसिक खुदाई का सामान यूज़ करा अलॉन्ग विद रोप्स टू मेक श्योर कि परफेक्ट लाइंस बने और परफेक्ट एंगल्स बने, जो कि काफ़ी इम्प्रैक्टिकल और अनरियलिस्टिक लगता है। इसके बाद बिल विदरस्पून का बहुत से न्यूज़पेपर्स में इंटरव्यू हुआ, लेकिन जो भी वर्बल एविडेंस और एक्सप्लेनेशंस वो दे रहा था उनमें कोई क्रेडिबिलिटी नहीं थी। बिल विदरस्पून और उसकी टीम को जब इस चीज़ को डिमॉन्स्ट्रेट करने को कहा तो वो आधा इंच से ज़्यादा की खुदाई नहीं कर पाए, क्योंकि ऑब्वियसली वो सरफेस बहुत हार्ड था और उस सरफेस पे किसी भी इंसान के लिए 13.3 माइल्स लंबी, 3 इंच गहरी और 10 इंच चौड़ी लाइंस बनाना इम्पॉसिबल था। आज तक गवर्नमेंट, साइंटिस्ट या कोई भी यूएफओ रिसर्चर इस मिस्ट्री को एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। क्या इसे किसी एलियन ने बनाया, किसी एंशिएंट सिविलाइजेशन, या फिर कुछ ऐसे लोग जो आज भी हमारे बीच रहते हो लेकिन हमें दिखते ना हो। रामायण महाभारत के समय में कुछ ऐसे राक्षस थे जो माया का इस्तेमाल करते थे। माना जाता है कि रावण की लंका, जिसके बाद में राजा विभीषण बने, वो भी माया से आज के इंसानों से छुपाई हुई है। श्रीलंका ओरिजिनल लंका नहीं है, जिसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या आई बटन पे शेयर कर दूंगा और पिन कमेंट में भी डाल दूंगा। यही नहीं, सितंबर 2016 को इंग्लैंड के विल्टशीर में एक क्रॉप फील्ड पर स्वास्तिका का सिंबल भी दिखा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आप हिस्ट्री, मिस्ट्री और एडवेंचर से भरी इन स्टोरीज़ को कभी मिस ना करें। ऐसी ही कुछ इंटरेस्टिंग रील्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जय श्री राम।